उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र गाजड़ा पट्टी के भेंत गांव में पांडव लीला का मंचन चल रहा है। कहा जाता है कि काफ़ी सालों पहले जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे तो लोग गांव में पांडव लीला का मंचन करते थे। इसमें गांव के हर वर्ग हर उम्र के लोग साथ देते थे, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता की आड़ में ये प्रथा विलुप्त होने की कगार पर है, जिसको देखते हुए गांव के लोगों ने इस परंपरा को बचाने के लिए इस बार अपने गांव में पांडव लीला का आयोजन करवाया। जब तू बहुत प्यार से नाचा, बहुत प्यार से आराम से, ओए भगवान जागे ना। सबका वास्ता मैं कृष्णा से मांगू परिणाम ये है कि जो हमारे पौराणिक संस्कृत धरोहर था और जो पांडव नृत्य की जो यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे प्रत्येक गांव में रखोट की ये होती है कि जो गांव के सुख समृद्धि के लिए और जो भूत पिशाच डायनी जो अपने नजर इत्यादि उसको जो है बाहर किया जाता है। ये हमारे पूर्वज जो जिन्होंने ये रचना रची है कि प्रत्येक गांव में पांडवों का मंडन होना चाहिए और हमें ऐसा प्रयास करते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसे बचाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पूरे उत्तराखंड वालों से, गढ़वाल मंडल से, कुमाऊं मंडल से, जो भी जनमानस हैं कि ये सनातन धर्म की भूमि है, उत्तराखंड देवी भूमि है, इसे बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति है। हमारे गढ़वाल में धीरे धीरे ये पांडव नृत्य की जो संस्कृति थी लुप्त हो रही थी और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पांडव नृत्य की संस्कृति से हमारे गढ़वाल में जो है मतलब इसे लुप्त करने के लिए हम घर घर पे गांव गांव में इसे अपने दोबारा हमारे जो पौराणिक रीति रिवाज थे ये लुप्त हो रहे थे और इससे हम प्रत्येक क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे हमारे पूर्वजों ने संजोया रखा था और इसलिए हम जैसे आज यहाँ पर भेंत गाँव में पांडव नृत्य हो रहा है तो अगले वर्ष में भी इसी प्रकार से हुआ था, क्योंकि इससे पूर्व 40 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे इन्होंने इस चीज़ का संजोया रखा था और इस पांडव लीला को हम अपने संस्कृति के रूप में और इसे आगे बढ़ावा देने के रूप में हम इस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा दीपक नौटियाल जी कि वो हमारी ग्राम सभा में आए, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये जो 5 पांडवों की जो लीला है ये विलुप्त हो रही थी, हमारी ग्राम पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि हम इसको जो हमारे गांव में 70 साल पहले जो पांडव नृत्य होता था ये हम युवाओं ने एक बेड़ा उठाया है कि हम इसको विलुप्त ना होने देंगे। इसका संचार, इसका प्रचार अपने गांव में 5 पांडवों का अवतार जो हमने 2 साल से लगातार करके आ रहे हैं, आगे भी मैं पुनः अपनी युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा कि ये ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम होते रहें। मैं सबके लिए दुआ मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब 5 पांडवों की कृपा बने रहे हमारे क्षेत्र में, जिले में और तमाम क्षेत्र में। नमस्कार। ग्राम प्रधान। यहाँ पांडव लीला अपनी इस ग्राम पंचायत भेंत में, मैंने सन 82 से पहले नयपड़ और भेंत एक ही ग्राम सभा थी और इस ग्राम सभा में आज से लगभग 38 साल पहले भी यहाँ पांडव लीला होती थी। यहाँ पहले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और पुनः नौजवान साथियों ने इस 38-40 साल बाद इस पांडव लीला को शुरू करवाया और यहाँ जो पांडव लीला है, मैं अपने आप तो एक सौभाग्य मानता हूँ कि आप समस्त ग्राम सभा ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर पूजा का काम करेंगे और एक संयोग है कि मैं तब 5-6 साल का था जब 38 साल पहले आखिरी पांडव लीला में भी मुझे सौभाग्य मिला था यहाँ पंडित के रूप में सम्मिलित होने का। यहाँ पांडव लीला कौरव और पांडवों के जो झगड़े हुए थे उसके बारे में पूरी जो महाभारत का जो कारण था उस घटना के बारे में पांडव जो धार्मिक लोग थे, कौरव जो अधर्मी लोग थे, झूठे और पाखंडी लोग थे, उस पूरी घटना का वर्णन देते हैं कि ये किस तरह से छल कपट से पांडवों की जो हिस्से थे उसको हड़पना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने उसका वो किया, हड़पा और उनको बेदखल किया। कौरवों ने उनके प्रति वो रचा कि इनको जला करके भस्म कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जाको राके शाहिया मार सके ना को।